दोस्तों, आज 17 सितंबर हो गया और आज जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का तीसरा दिन है इंटरव्यू का। 15 सितंबर को इंटरव्यू हुआ, 16 को हो चुका और 17 को आज हो रहा है। और हुआ तो जिन बच्चों से हमें पता हो पाया उतने क्वेश्चन अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो क्वेश्चन पूछा गया 15 को भी देख लीजिए, 16 को भी देख लीजिए, आज भी जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी देख लीजिए। ठीक है, आपका जो होना है इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपसे भी ये आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो वृत्त से अर्थात ये गणित से पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? गणित से, मैथ से। और मैथ से 15-16 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 17 को पूछा गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने मैथ का वीडियो भी डाला हुआ है, जिन लोगों का इंटरव्यू है आप जा करके चैनल पे देख लें कि मैथ से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जितना हमने बताया है उससे बाहर नहीं आएगा। फिजिक्स मैंने डाला हुआ है, फिजिक्स भी उससे बाहर नहीं आएगा। आप देख लीजिए, मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन बराबर रिपीट होंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। फिर उसी से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, वृत्त की परिधि बताइए। फिर उन्होंने कहा कि वृत्त का परिमाप बताइए। अगर आपको पता हो तो परिधि और परिमाप एक ही बात है। और फिगरों में परिमाप कहा जाता है, वृत्त में परिधि कही जाती है। 2 बार पूछने का मतलब ऐसा नहीं कि आप अलग अलग चीज बता देंगे। अगर आपको पता है ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो दोनों के आंसर 2πr ही होंगे, चाहे वृत्त की परिधि पूछी जाए चाहे वृत्त का परिमाप पूछा जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा पूछा गया न्यूटन का थर्ड लॉ। आपको कल बताया था हमने कि 16 सितंबर को पूछा गया न्यूटन का पहला नियम। और कल ही हमने ये भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि पहला नियम पूछ लिया गया तो दूसरा तीसरा नहीं पूछेगा। दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है। अब वहां पर तीसरा पूछा गया तो दूसरा भी बच गया, वो भी किसी दिन पूछा जा सकता है। और ये रूल फिर से रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन कितना बढ़िया बता लेगा। अब वो दूसरे से भी पूछ लेंगे, वो कितना बढ़िया इसको एक्सप्लेन कर सकता है, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे सकता है, उस बात पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, रिपीट भी होंगे। और कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा जो तो हमें आता था वो तो सब पूछ लिया गया, अब हमसे क्या पूछा जाएगा। तो आपसे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल है, सारे बच्चे करें कि मुझे आ रहा था ये सब कुछ, तो ठीक है, जो आ रहा है वो आगे भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। बस ये कि इनसे रिलेटेड टॉपिक थोड़ा सा आप जो संपर्क में हैं पढ़ लीजिए कि इससे जुड़ा हुआ कौन सा टॉपिक है जो वो आ सकता है, या इनके नजदीक आसपास कौन से टॉपिक बन रहे हैं। आप देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया, पानी में तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो न्यूटन से बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि जनरली हाई स्कूल तक का फिजिक्स आपसे पूछा जाएगा, जनरली हाई स्कूल तक की मैथ आपसे पूछी जाएगी। तो हाई स्कूल की फिजिक्स, हाई स्कूल की केमिस्ट्री, हाई स्कूल की बायोलॉजी और हाई स्कूल का मैथ, अगर थोड़ा थोड़ा ये आप देख लेंगे तो बेसिक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और इससे कम आपको 3-4 क्वेश्चन इतने से मिल जाएगा। अभी जैसा कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं मिला है, केमिस्ट्री से आज क्वेश्चन आ गया। 15 को, 16 को, 15 सितंबर और 16 सितंबर को फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे, मैथ से नहीं आए थे, केमिस्ट्री से नहीं आए थे। आज केमिस्ट्री से भी आ गया, मैथ से भी आ गया। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार के बारे में पूछ लिया गया, संविधान से भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये जनरल सी बात है, मौलिक अधिकार अपना पता होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। मौलिक अधिकार क्या है, कौन कौन से हैं, इन पे डिस्कस किया गया। ठीक है, बच्चे से युवा दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछ लिया गया। युवा दिवस बताइए। आप नौजवान हैं, आप सोचिए कि क्वेश्चन बन कहां से रहा है, आपके ऊपर बन रहा है। आपको मौलिक अधिकार पता होने चाहिए, अपने क्या अधिकार हैं। आप युवा हैं, युवा दिवस कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन घूम फिर के आपके ऊपर आ जाते हैं, यही खत्म हो जाएगा। आप अपने बारे में, अपनी बातों से जुड़ी हुई, अपनी चीज से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ लें। अपने आप से जुड़ी हुई चीज, जो आप पर कोई चीज केंद्रित हो रही है उससे जुड़ी हुई चीजें पढ़ लेंगे, निश्चित तौर पे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा। जो लोग पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं, आप चैनल पे जा करके हमारी जो भी वीडियो पड़ी हुई है इंटरव्यू की, आप उनको देख लें। वहां से आपको बहुत अधिक मदद मिल जाएगी। इवन आपका जो इंटरव्यू होना है बहुत अच्छा चला जाएगा। ना तो और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता है, आप उतने ही वीडियो देख लें जितने हमने डाले हैं, उतने से आपका बहुत अच्छा जाना है। आप कोई किताब मत उठाइए, कहीं कुछ मत करिए, कोचिंग मत करिए, कुछ भी मत करिए। अगर आप उतने को प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा गया। यहां पर केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र पूछा गया और एक सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो हम आपको केमिस्ट्री का भी एक वीडियो डालेंगे
क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं। फिजिक्स का हमने डाला था, केमिस्ट्री का और एक बायो का डाल देंगे, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारी चीजें आ जाएंगी। 2 पूछ लिया गया और जो बच गया। अब बच्चा वो लखनऊ, वो पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली गए थे कि नहीं, और दिल्ली गए थे तो उन्होंने पूछ लिया, जैसे ही उसने हाँ किया कि हाँ दिल्ली गए हैं, पूछ लिया भाई कि लखनऊ से दिल्ली के बीच की दूरी बताइए। लखनऊ से दिल्ली के बीच की दूरी, तो ऐसा नहीं एग्जैक्ट किलोमीटर बताना है, एक नियर अबाउट आप बता सकते हैं भाई। लखनऊ से दिल्ली की जो भी दूरी है एक लगभग में आप बता सकते हैं। अगर गए तो एग्जैक्ट तो आपको नहीं याद होगा, या याद होगा तो अच्छी बात है, एग्जैक्ट नहीं याद है तो नियर अबाउट राउंड फिगर में आप बता सकते हैं, ठीक है। और उनके बीच में 4 स्टेशनों के नाम, इसका मतलब ये कि आप जहां जाते हैं 4 स्टेशन का नाम पूछने का क्या मतलब हुआ भाई, आप जहां जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस बीच में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उस बीच में जो दृश्य आ रहा है, उसके बारे में आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। 4 स्टेशन पूछने का यह मतलब हुआ। आप सुबह से निकले, शाम को आ गए, तो इस बीच में आपने क्या देखा, क्या किया, क्या सीखा, इन सब के बारे में भी आपको ध्यान देना है। इंटरव्यू के दिन, इंटरव्यू देते समय आप रास्ते में जा रहे हो तो भी ये सारी चीजें देख लें। अगर आप अपने घर से, अपने जिले से लखनऊ जाएंगे तो उस बीच में कौन सा स्टेशन पड़ रहा है, ट्रेन से जा रहे हैं तो, बस से जा रहे हैं तो कौन कौन सी जगह पड़ रही हैं, ये देख लें। नदी, झरने, अगर और कुछ बीच में ऐसे कोई प्लेस हैं जो फेमस हैं, तो वो सारी चीजें भी आप याद रखेंगे। और क्या पूछ लिया गया था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और दिवस। इतने क्वेश्चन दोस्त 17 सितंबर को पूछे गए हैं। तो मैंने बता दिया 15, 16, 17, आज 17 हो गई, कल 18 सितंबर को इंटरव्यू होना है। फिर 18 सितंबर को जिनका होगा, जो पूछा जाएगा, वो हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। आपसे मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, मेरे चैनल पे जो वीडियो पड़े इंटरव्यू से संबंधित, आप उनको देख लो। गारंटी लेता हूं कि आपका 25 नंबर में से जो भी जूनियर वाले बच्चे हैं 18 प्लस पाएंगे, 18 प्लस पाएंगे। आप उतनी तैयारी कर लो जितना हमने बताया है। मुश्किल से 6, 7, 8 वीडियो होंगे जो हमने इंटरव्यू से संबंधित डाले हैं, वो आप देख लो। आपका 18 प्लस कहीं नहीं गया, इससे कम आपको मिलना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक आपको इंटरव्यू के लिए, आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है ना, अगर कोई क्वेश्चन डाउट होता है कि इस क्वेश्चन में हम क्या बताएंगे, आपको कहीं से आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट कर लें या फिर हमें व्हाट्सअप कर लें। फोन भी कर सकते हैं, रेयर केस में आप व्हाट्सअप कर लें। मैं जब भी फ्री हूंगा आपको आंसर का जवाब दे दूंगा। यदि एक दिन तक आपको जवाब ना मिल पाए तो आप एक बार फोन करके रिमाइंड करा देंगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब हम दे लेंगे। जितने भी लोग जूनियर वाले या आबकारी वाले हैं, इन वीडियोस को जरूर देखते रहें कि क्या पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल ना सोचे कि जो मुझे आ रहा था वो सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, है ना, अब हमसे क्या पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। आपको जो आता है वो भी पूछा जाएगा, जो नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, उसकी पढ़ाई आप कर लीजिए। जितना समय आपके लिए इंटरव्यू में मिला है, अभी जिनके हो रहे हैं उनके भी अच्छे जा रहे हैं, जिनके होंगे उनके भी अच्छे जाएंगे, आपके भी अच्छे जाएंगे। बस ये विश्वास रखिए, ठीक है, मेरी बातों पर विश्वास रखिए और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। साढ़े 8